नाइन्थ का बहुपद का क्लास 4 लेकर हम आपको आए। बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स का। इसमें कुछ क्वेश्चन है, एक क्लास और होगा 5 से 10 मिनट का, उसके बाद पॉलिनोमियल्स समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बहुपद का गुणनखंड देखेंगे। इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपद के उदाहरण लिखो। बहुपद का उदाहरण लिखना है जिसका फर्स्ट में क्या है, 25 घात का एक पदी बहुपद। 25 क्या है फर्स्ट में, घात होना चाहिए 25 और होना चाहिए एक पद में। तो सिंपल सा भाषा है, जब एक पद में तो घात कितना मैक्सिमम 25, तो x टू दी पावर 25 बन गया। इसको बोलेगा सर ये आंसर में नहीं है, तो आंसर इसका अलग अलग भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। x टू दी पावर 25 लिखे, कोई लिखेगा m पर पावर 25, समझे ना। अब प्लस क्या लिख देगा, m पर पावर 24 अब प्लस 9। बोले दोनों क्यों सही है, क्योंकि देखो ये भी एक पदी है, इसका घात कितना है 25, और ये कितना 1 2 3 पद है और घात कितना है 25, तो 25 घात का ये बहुपद है। लेकिन क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पदी, तो इसमें एक पद नहीं है, मीन्स ये मेरा आंसर सही होगा। ये फिर ऐसे भी कर सकते हैं m टू दी पावर 25, ऐसे भी कर सकते हैं 22 पर 25, कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 15 घात का द्विपदी कितना चाहिए, 2 पद। तो देखो ध्यान से, 15 घात का ना, 15 घात करने का मतलब क्या, जो बहुपद लिखेंगे उसका मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात 15 होना चाहिए। मीन्स क्या लिखे, बाई टू दी पावर 15, और क्या लिखा हुआ है द्विपदी ना, तो एक पद और लिख दो बराबर प्लस 15। या ऐसे भी लिख सकते हैं बाई टू दी पावर 15 प्लस बाई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, ये भी है ये भी आंसर। इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, 4 घात का द्विपदी, 4 घात का ना x टू दी पावर 4 प्लस 9, ये भी लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये भी हमारा सही है। या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी हमारा सही है, द्विपदी। लेकिन हाँ ऐसा नहीं लिख देना x टू दी पावर -4 प्लस 9, ये नहीं होगा, क्योंकि -4 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक होता है, और जब पूर्ण संख्या नहीं है मीन्स ऋणात्मक है, तो ये बहुपद है ही नहीं, समझे ना। लिख देना x टू दी पावर -25, ये है नहीं है, क्योंकि पावर क्या है माइनस में, और जब भी पावर माइनस में होगा मीन्स ऋणात्मक होगा तो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। बात खत्म है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, p ऑफ x बराबर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए पहले सीखो। इसको पढ़ेंगे p ऑफ x बराबर कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या करना है, p ऑफ 0 क्या निकालना है, p का p ऑफ 0 मीन्स x के जगह पर क्या आ गया 0, तो इसमें भी वैल्यू रख दो ना, x के जगह पर 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 का 2x बराबर 0, 1 का 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या 1 मीन्स क्या आ जाएगा 1, समझे ना। यानी p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में p ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 1 होगा। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, q ऑफ x क्या है, बी नंबर में q ऑफ x क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। तो q ऑफ 1 क्या फाइंड करना है, q ऑफ 1 मीन्स x के जगह पर क्या आ गया 1, तो 1 का q माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, 1 का q करेंगे 1, 3 1 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस क्या 3 प्लस क्या 1, 3 3 कैंसिल 1 1 2 मीन्स q ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, थर्ड में p ऑफ x कितना दिया गया है, p ऑफ x बराबर कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या निकालना है, p ऑफ 2, p का p, x का वैल्यू 2 मीन्स क्या 5 गुना 2 माइनस 4 का 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस क्या 3, 10 और 3 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13 5 मीन्स p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा 5। ये भी कंप्लीट हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जांचे कि क्या बहुपद के मान संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्लास 9th का बोर्ड का भी चल रहा था पेपर मंथली, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है शून्यक है या नहीं। जब भी आपका आएगा, देखो ध्यान से, इसका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, शून्यक है या नहीं। जैसे देखो लिखा हुआ है x प्लस 2 का माइनस 2 शून्यक है या नहीं। सिंपल सा भाषा में समझिए, शून्य को ही होता है चर का वह मान
जो बहुपद में रखने पर वैल्यू क्या कर दे, बहुपद का शून्य कर दे, वही शून्य कहलाता है। तो एक्स क्या दिया हुआ है, -2 ना चेक करना है। मतलब जो चर मतलब इसमें क्या चर, ABCD का जो भी लेटर होगा वो चर में होगा। मीन्स -2 एक्स का वैल्यू -2 रखो, +2 कैंसिल, मीन्स क्या 0। अगर आंसर 0 आ गया मीन्स सोल्व करने के बाद 0 आ गया मीन्स ये शून्य का है। सिंपल सा है, समझे ना। ऐसे दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है 4 - x², समझे ना। अब बोला जाए 2 शून्य है या नहीं, तो 4 का 4, 2 का स्क्वायर, 4 का 4, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल 0, मीन्स 2 शून्य का है। समझे ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन पर, क्लियर हो जाएगा। जांचे कि क्या बहुपद के मान संगत बहुपद के शून्य है या नहीं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, P ऑफ y बराबर कितना है, y², और यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है y का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है 0, तो y का P ऑफ क्या रखेंगे 0, मीन्स 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, मीन्स y बराबर 0, शून्य क्या है। समझे ना, हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का। सेकंड में क्या है, P ऑफ x बराबर कितना है, x + 1 x - 2, और मीन्स क्या है, x का वैल्यू कितना है -1, और मीन्स क्या है 2। अब देखिए P का P, x का वैल्यू क्या रखेंगे -1 पहले रखो, -1 रखे तो -1 + 1, अब -1 और -2, -1 से 1 कैंसिल, क्या 0, 0 में -2 -3, देखो गुना करो क्या आएगा 0, मीन्स x बराबर -1 जो होगा शून्य है। समझे ना। नेक्स्ट क्या है, x का वैल्यू कितना है 2, तो रखो P का P, x का x बराबर क्या है x + 1, और मीन्स क्या है x - 2, P का P, x का वैल्यू क्या है सेकंड में 2, तो 2 रखिए, 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 3, और 2 में से 2 0, 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मीन्स क्या x बराबर 2 शून्य है। समझे ना, क्लियर हो गया, मिटा दें। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट थर्ड में क्या है, थर्ड में है Q ऑफ x बराबर क्या, x² - 2x, है ना, और मीन्स क्या है x बराबर 2 और 0। देखो यहाँ से Q ऑफ का Q ऑफ x का वैल्यू क्या रखेंगे 2, मीन्स क्या 2 का स्क्वायर -2 और 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल 0, मीन्स क्या होगा 2 शून्य है। संगत बहुपद मतलब समझते हैं, जो बहुपद में दिया गया है, नहीं कि अदर बहुपद, ऐसा नहीं। संगत मतलब कुछ और समझ जाना। जो बहुपद दिया गया है, x का वैल्यू क्या है 0, Q ऑफ 0 मीन्स 0 का स्क्वायर -2 × 0, क्या आ जाएगा 0, मतलब 0 भी क्या है शून्य है। कंप्लीट हो गया आज बहुपद। क्लास 5 लेकर कल आएंगे, इसे इसे धीरे धीरे क्लास चलता रहेगा हमारा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ऊपर सेटिंग का बटन, वीडियो जब स्टार्ट करिएगा ऊपर सेटिंग का बटन दिया हुआ, उसमें जाके हाई क्वालिटी कर लीजिएगा, तो पूरा क्लियर दिखेगा। ऐसे धुंधला दिखता है क्योंकि अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।